स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हमने 6 प्रत्ययों के बारे में पढ़ लिया है। अब 7वां जो प्रत्यय अपना है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का मतलब क्या होता है? देखिए, ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाए जाने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब भाववाचक जो संज्ञा होती है वो बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो शब्द है ना वो नपुंसकलिंग में चलते हैं। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं होते, इसके सिर्फ किस में होते हैं? नपुंसकलिंग में होते हैं। इसमें शब्द के अंत में अनशेष रहता है। मतलब जिस शब्द के अंत में अनशेष रहता है तो इसमें क्या होता है? ल्युट प्रत्यय में यहाँ पर तय की संज्ञा होकर के लय का संज्ञा होती है और यू का कोई सूत्र के द्वारा अन बन जाता है। तो इसलिए इसकी क्या होती है? ल्युट संज्ञा होकर के यू को अन बन जाता है। अकारांत धातु के साथ प्रत्यय जोड़े जाने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अकारांत के साथ में जो जोड़ते हैं तो वैसा ही बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अकारांत में क्या हो जाता है? ऐ को आ हो जाता है। अकारांत में ऐ को आ हो जाता है। जैसे धई धातु के साथ अन्य प्रत्यय लगाते थे तो उसका भी आ होता था। इसी प्रकार से इसका भी धई धातु के साथ में जैसे ऐ है, ऐ को आ हो जाता है। अब शब्द देखते हैं इसके। दा धातु के साथ में अन्य प्रत्यय, ये लुट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? दानम। क्या बनता है? दानम। दा धातु है, आ के साथ में कोई बदलाव नहीं होता है। आकारांत धातु के साथ में कोई बदलाव नहीं होता है और लुट लगाते हैं तो ये दानम बन गया। स्था धातु के साथ में लगाते हैं तो ये स्थानम हो गया। स्था धातु के साथ में लुट प्रत्यय लगाते हैं तो स्थानम हो गया। अब गई ऐ वाली मात्रा आ गई ना, आकारांत धातु को आ हो जाता है। यानी अब यहाँ पर ऐ को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो ऐ को आ होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? गानम बन जाएगा। ये क्या बन गया? गानम। ऐ को आ हो जाता है। इसी प्रकार से दही, दही है, दही लिखा है उसको ये हो जाएगा दानम। क्या बन जाएगा? दानम। दही यहाँ पर क्या बन गया? अरे ये दानम नहीं बनेगा, इसका क्या बन जाएगा? ध्यानम हो जाएगा। ये हो जाएगा ध्यानम। ऐ को बनाना है हमें ध्यानम, ये बनेगा ध्यानम। ऐ है, ऐ को क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा तो ये ध्यानम हो जाएगा। जैसे जी धातु है, जी धातु के साथ में लिप्त प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? जैनम। ये बनेगा जैनम। जी धातु के साथ ई की मात्रा है उसको क्या बन जाएगा? जैनम बन जाएगा। नी धातु के साथ आता है लुट प्रत्यय तो नैनम हो जाएगा। इसको बन जाएगा नैनम। श्रु धातु के साथ में लुट लगाते हैं तो श्रवणम। क्री धातु के साथ में लगाते हैं तो कर्णम। पठ धातु के साथ में लगाते हैं तो पठनम। और दृश्य धातु के साथ में अगर हम लुट प्रत्यय लगाते हैं तो दर्शनम हो जाएगा। दृश्य धातु के साथ में लगाते हैं तो दर्शनम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इन प्रत्ययों को बढ़ा सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में अनशेष रहता है उसमें ये प्रत्यय लुट लगता है। दा धातु के साथ में लगेगा तो दानम को क्या बन जाएगा? अनशेष रहेगा। धातु आ की आकारांत वाले है ना उसमें जोड़ते हैं तो कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो इसलिए ऐ वाले के साथ में ऐ को क्या हो जाता है? आ हो जाता है। अब दूसरा प्रत्यय देखते हैं तुमन प्रत्यय। शब्द के अंत में तुम शेष रहता है, इससे बने शब्द अवयव शब्द मान जाते हैं। मतलब जिस शब्द के अंत में तुम शेष रहता है उसमें तुम प्रत्यय लगता है। तो इसमें अब इसके जो शब्द बने होते हैं वो अवयव वाले होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? अवयव वाले होते हैं। उसी प्रकार से तुमन का अर्थ के लिए होता है, पढ़ने के लिए, जाने के लिए। अब दा धातु के साथ में तुमन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? दातुम होता है। दा धातु के साथ में तुमन प्रत्यय लगाते हैं तो दातुम शब्द बनता है। दातुम। दा धातु के साथ में तुमन प्रत्यय। स्था धातु के साथ में तुमन लगाते हैं तो स्थातुम। स्था धातु के साथ में तुमन लगाते हैं तो स्थातुम। गई धातु के साथ में तुमन लगाते हैं तो गातुम होता है। नी धातु के साथ में तुमन लगाते हैं तो नेतुम। क्री धातु के साथ में लगाते हैं तो कर्तुम बनता है। कर्तुम बनता है। पठ धातु के साथ में लगाते हैं तो पठितुम।
पठ धातु के साथ में तुम लगाते हैं तो पठितुम हो जाता है। लिख धातु के साथ में लेखितुम, लिख धातु के साथ में लेखितुम। दृश्य धातु के साथ में यहां पर क्या होता है, दृष्टुम बनता है। दृष्टुम, ये दृष्टुम बनता है, दृष्टुम। पच धातु के साथ में लगाते हैं तुमन प्रत्यय तो पक्तुम बनता है। पक धातु के साथ में लगाते हैं तो पक्तुम। दृष्ट धातु के साथ में दृष्टुम बनता है। इस प्रकार से ये जो प्रत्यय हैं धातु के साथ में लगा करके शब्दों को जो लगाते हैं, धातु के साथ में प्रत्यय लगाते हैं तो ऐसे शब्द बनते हैं। अब ये प्रत्यय हैं, आप मतलब आसानी से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपके लिए मैं लेके आया हूँ। धन्यवाद। अब कल के लिए हम फिर से तैयार हैं। नमस्कार।